दान की लड़की है और इसे मैं अपने धंधे से दूर रखूंगी। देखिए इधर सपना फार्म हाउस पर बैठी रहती है और तब तक सपना यानी रघुवीर सिंह का बेटा जिसका नाम अमन है, अमन इस समय 18 वर्ष का हो गया है। अब अपने माँ सपना के पास जा रहा है। अमन गणेशीलाल देखो मेरा बेटा अमन। देखिए वो सामने से भैया आ रहे हैं, बैठिए। वो देखिए भैया आ रहे हैं सामने से। माँ क्या बात है, बहुत चिंता में। क्या कॉलेज नहीं गई क्या? माँ कॉलेज आज छुट्टी है। ये बताओ कि पिताजी दिखाई नहीं पड़ रहे, कहाँ गए? तुम्हारे पिताजी आते होंगे, खेत में गए थे। खेत में गए थे? खेत में तो कोई काम नहीं था। जो खेतों में गन्ना कटा हुआ था अच्छा, उसी का हिसाब करने के लिए गए। ओह बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पिताजी का इंतजार किया जाए। वो देखो आ रहे हैं। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। प्रिय सपना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? मेरी बात को गौर से सुनो। तो प्यारी सपना ध्यान से और सुनो मेरा फरमान। जाऊंगा मैं शिकार खेलने बियाबान जाऊंगा। स्वामी जी बड़े वाले जंगल में शिकार खेलने के लिए जाना चाहता हूं। सुन लियो, हमारी छीक बहुत अच्छी है। यह से कि हम एकदाएं अजमाइन है अपने छीक का। यस ना कि का बताइए, जौने दिन छीके वही दिन हमारी नानी मर गई है। देखिए, बोलो क्या कहना चाहती हो? अगर से आप शिकार करेंगे। स्वामी तुम जा रहे जंगल खेत को, इसलिए तुमको दूंगी इजाजत नहीं। सामने ठीक होती है अच्छी नहीं। सामने ठीक होती है अच्छी नहीं, इसलिए तुमको दूंगी इजाजत नहीं। सामने ठीक होती है अच्छी नहीं। तो छींक का खौफ खाते है सपना भई, मर्दनी का है जिनमें असर ही नहीं। हम है छतरी के पाल और लड़े काल से, मरने का हमको खौफो खतर है नहीं। क्या कह रही हैं आप? ये छींक उक से कुछ नहीं होता है और मैं शिकार के लिए जा रहा हूं। मैं वादा कर रहा हूं कि सूर्य होने से पहले मैं फार्म हाउस पे वापस आ जाऊंगा। बेटा अमन, अपने पापा को समझाओ। माँ
आपका मतलब मैं पिताजी को समझाऊं, लेकिन आप जो सीख दे रही हैं इससे तो मैं भी तैयार हो जाऊंगा। माँ, आप एक छत्रानी हो और छत्रानी होकर ऐसी सीख देना अच्छी बात नहीं। लेकिन बेटा, तुम तो मेरे दिल की दर्द जानते हो। इन्हें समझाओ कि शिकार जानता खेलने हूं, के लिए माँ। नहीं जाए। ठीक है, मैं पिताजी से, पिताजी मैं कुछ कहना चाहता हूं। साथ में भी चलो रे, साथ में भी चलो रे। साथ में भी चलो रे, तुम बंदूक को चल मारती तुम्हारी नजर हो पिता, मार कर शेर सीता अरे गिरा तू जमीन, मां परेशान हो के तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मेरी रक्षा के लिए मेरे साथ जंगल में शिकार के लिए चलोगे। पिताजी। बहुत अच्छा, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना? तो उम्र नादान तेरी और ये हौसले, उम्र नादान तेरी। उम्र नादान तेरी और ये हौसले, मुझको आती हंसी तेरी गुप्तार से, मानो कहना मेरा फार्म हाउस रहो, फायदा कुछ ना हो तेरे तकरार से। अपन में राम ने क्या है रावण मार और श्री कृष्ण ने कंसा को मारा, कर लो तो चढ़ा। पिताजी। बेटा अमन, जी बालेपन में रामचंद्र जी ने रावण को मार दिया, ये बात सत्य है। जी भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, ये बात भी सत्य है, लेकिन वो लोग अवतारिक थे। पिताजी, अगर वो अवतारिक थे तो भी क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय किसी बात से दहलता नहीं। तुम्हारा कहना सत्य है, लेकिन इस उम्र में मैं तुम्हें शिकार खेलने की इजाजत नहीं दे सकता। क्यों? कहो जाता सिंह, कैसा ना हुआ? बस ऐसे इधर उधर घूम रहा था, काफी दिन बीत चुके थे, तो सोचा क्यों न छोटे ठाकुर से चलकर भी लेकर आओ। अच्छी बात इसीलिए है। फार्म हाउस पर आ गया कि आपसे थोड़ा मिल भी लूंगा, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कुछ ज्यादा बातचीत हो रही है। कौन सी ऐसी बात है? बातचीत ये हो रही है कि मैं बड़े वाले जंगल में शिकार के लिए जाना चाहता हूं। जब मैंने इस बात को सपना से के सामने पेश किया तो सामने से छींक हो गई। तो सपना कह रही है कि छींक का होना अब सगुन होता है। क्या ऐसा होता है? आजकल ये कुछ नहीं है, छींक क्या है? छींक से कुछ नहीं होता। एक बात ये होती है कि किसी काम में बाधा बन सकती है, क्योंकि अगर हम किसी काम को सोच रखे हैं और छींक हो गई तो उस काम को करेंगे ही नहीं, इसलिए छींक कुछ नहीं होती है। और यही तो मैं समझा रहा हूं। और बेटा अमन, बेटा अमन, ये तुम्हारे दादाजी के परम मित्र हैं। जी हाँ, इनका नाम ठाकुर जद्दा सिंह है। दास बिल्कुल। दादाजी, क्या बात हुआ? साला पत्थर। क्या हुआ? अरे मैं बहुत दिनों के बाद हमारा भतीजा हमारे गले लग रहा था। अरे क्यों नहीं मैं दादाजी? बहुत खुश था,
ये सारा पीछे से कौन सा मिलाप कर अरे रहा है? दादाजी, तू दोनों जने आगे से मिलत रहे हो, पिछवा का जगहिया खाली रही, हम कहला पिछवे से मिल ली। अरे इसको कुछ आता जाता नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो ठाकुर दत्ता सिंह जी मेरे बेटे अमन को समझाओ जी हाँ और सपना को समझाओ कि हम लोग छत्री है जी और हाँ। शिकार खेलना हमारा कर्तव्य होता जी है, इसलिए हमें जाने दें। बेटा मन, दादाजी, छत्री जब किसी चीज को ठान लेते हैं तो बगैर पूरा किए चैन से बैठते नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कहते हैं कि जब क्षत्रियों की मैच से तलवार निकल जाती है तो वापस बगैर खून लिए वापस नहीं आती। क्यों नहीं? आपके पिताजी का दिल का अरमान है कि वो शिकार खेलने जाए तो उन्हें शिकार पर जाने दो, क्योंकि ये भी एक क्षत्रियों का शान ही है शिकार। दादाजी, आप बात तो बड़ी शान की, जो छत्री ठान लेते हैं दिल में वो करते हैं। जी हाँ। मैं भी एक छत्री हूं, इसीलिए मैंने सोचा कि पिताजी के साथ जाकर शिकार खेलूंगा और मैं भी देख लूंगा शिकार होता कैसा है। अभी आप बेटा, अभी तुम्हारी समय नहीं है शिकार खेलने के। जब तुम शिकार खेलने योग्य हो जाना तो फिर कौन मना करेगा शिकार खेलने के लिए। क्या मतलब कि मैं शिकार को नहीं जाऊंगा? अच्छा ठीक है छोटे भाई, मैं यहाँ से चल रहा हूँ। ठीक है दादाजी। प्रिय सपना, समय ज्यादा हो रहा है और सूरज तो होने से पहले मुझे लौट करके आना है, इसलिए आप खुशी मुझे इजाजत दो और मैं शिकार के लिए जा सकूं। अगर से आप न जाएं तो क्या नहीं अच्छा होगा? नहीं, मैंने जब तक शिकार खेलने के लिए विचार बनाया है तब मैं शिकार के लिए गया हूं। ठीक है, अगर से तुम्हारी यही जिद है तो जाइए। हे प्रभु, मेरे स्वामी की रक्षा करना। अगर चीनी कुछ हो गया तब तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। हमें कुछ नहीं होगा। क्या होगा? कोई मुश्किल आए तेरी राहों में, पहुंचे साथ खैरियत से अपनी मंजिल की बाहों में, तुझे तेरी मंजिल, तुझे तेरी मंजिल कल से लगाने जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले, तेरा अल्लाह निगहबान, तेरा मौला।
है